नमस्कार दोस्तों, और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आजकल की दुनिया में सबको पैसे कमाने हैं और पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है वो है शेयर मार्केट। इस शेयर मार्केट की दुनिया में हर रोज बहुत से इन्वेस्टर आते हैं और बहुत से पैसे कमा के भी जाते हैं। कोई बिग बुल बनता है तो कोई किंग ऑफ शेयर मार्केट बनता है। इसमें ही एक इंसान थे, वो थे राकेश झुनझुनवाला। आज हम उनके बारे में 3 मेन पॉइंट जानेंगे। पहला मेन पॉइंट कि कैसे उन्होंने शेयर मार्केट की दुनिया में उनका करियर बनाया। सेकंड पॉइंट कि क्यों उनको वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और थर्ड पॉइंट कि वो कौन से सीक्रेट टिप्स थे जिसकी वजह से उनकी नेटवर्क 5000 से डायरेक्ट 43,000 करोड़ की हो गई। ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? हाँ, आपने सही सुना, 43,000 करोड़। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाक से कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। उनके पिताजी का नाम राधेश्याम झुनझुनवाला था। वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे और बचपन से ही उनके घर में टैक्स, मनी, शेयर्स और प्रॉफिट के बारे में बात होती थी और उन्होंने बचपन में ही ठाना था कि वो शेयर मार्केट की दुनिया में कुछ तो करेंगे। लेकिन उनके फादर ने उनको मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि कोई डिग्री ले लो, कोई उसके बाद कोई प्रॉब्लम आई तो स्पेयर पार्ट्स के एक डिग्री तो है। तो उन्होंने ऐसा ही किया। बहुत मेहनत करने के बाद उन्होंने सीए की डिग्री ली, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की। वो डिग्री उन्होंने हासिल करने के बाद शेयर मार्केट की दुनिया में आना चाहा, लेकिन उनके पास ना पैसे थे ना उनके पिताजी उनको हेल्प करते थे। तो उन्होंने अपनी सेविंग देखी तो उनके पास सिर्फ 5,000 थे। तो आप भी जानते हैं कि उन्होंने कैसे 5,000 को कन्वर्ट किया 43,000 करोड़ में। और उन्होंने 5,000 से शुरुआत की। बहुत रिसर्च किए, बहुत इन्वेस्टमेंट किए और उनका सबसे बड़ा प्रॉफिट था और इन्वेस्टमेंट था वो था टाटा टी का। उन्होंने टाटा टी के 5,000 के शेयर्स खरीदे, वो भी 43 रुपीज में। और वो शेयर्स 3 महीने के बाद ही 143 रुपीज के हो गए। मतलब 5 लाख का मुनाफा उनको हुआ था और ये सबसे बड़ा मुनाफा उनके लिए था। और वो उसके बाद कभी नहीं रुके, बहुत रिसर्च करने लगे, बहुत इन्वेस्टमेंट करने लगे। 1976 टू 1986 तक उनके पास 25-30 लाख शेयर मार्केट से उन्हें प्रॉफिट मिला था और वही पैसे को रोटेशन करते थे, बाकी कंपनी में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन उनके उस समय बहुत से इन्वेस्टमेंट थे। उससे एक इन्वेस्टमेंट था वो था शीशा गोवा का। उन्होंने उसके 25 शेयर खरीदे थे, वो भी 25 रुपए में। और 2-3 महीने बाद उसके शेयर 65 रुपीज के हो गए थे। वो भी बहुत बड़ा उनके लिए प्रॉफिट था और वो ऐसे प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट करते गए, प्रॉफिट करते गए और रिसर्च भी करते गए और उनका करियर शेयर मार्केट की दुनिया में शुरू हो गया। 1990s का दौर था। उस समय हर्षद मेहता को शेयर मार्केट का बिग बुल कहा जाता था। हर्षद मेहता जिस शेयर में हाथ लगाए वो शेयर फटाक से ऊपर जाता था। इससे पहले थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में जानते। स्टॉक मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, एक बिग बुल और दूसरा बियर। बिग बुल उसे कहा जाता है जब शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, हाई पे होगा तो ये पैसे कमाते हैं, और हर्षद मेहता को बिग बुल कहा जाता था। और बियर उसे कहते हैं जब शेयर मार्केट टूटेगा, मतलब आएगा, तब ये बियर ग्रुप के लोग पैसे कमाते हैं। मतलब राकेश झुनझुनवाला डीमार्ट के राधाकृष्ण मंडेलिया ये बियर ग्रुप में आते थे। और उस समय शेयर मार्केट बिग बुल मतलब बहुत हाई पे था, तो उनके बहुत टेंशन थी। उस समय हर्षद मेहता का स्कैम 1992 बाहर आया और उस समय शेयर मार्केट फटाक से नीचे गिरा, मतलब टूट गया। और उस समय हम बोल सकते हैं कि बियर ग्रुप का बहुत अच्छा टाइम चल रहा था। राकेश झुनझुनवाला की उस समय बहुत ही वेल्थ बढ़ी और उन्होंने बहुत पैसे कमाए। उन्होंने बहुत पैसे कमाए और इसी वजह से उन्होंने फिर कहा कि अभी बियर बनने का टाइम गया, अभी बिग बुल बनने का टाइम आया है। सालों में 35-40 हजार तक जाएगा। 3,000 से जीरो नहीं होने वाला है। अभी टाइम है बुल बनने का। पैर बन के मूंगफली खाने का टाइम गया। ए भाई नहीं, सही बोल रहा हूँ। अगर मेरा दाव सही रहा ना तो क्या पता अगला बिग बुल मैं बन जाऊं। हाँ?
क्योंकि उनको पता था कि अभी शेयर मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, तो वो बियर से कन्वर्ट हो गए बिग बुल में, इसलिए उन्हें इंडिया का बिग बुल भी कहा जाता है। और उनकी उसी समय नई नई शादी हो गई थी और उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की थी। उस कंपनी का नाम था रेयर इंटरप्राइजेस। उनकी पत्नी का नाम था रेखा, मतलब राकेश का RA और रेखा का RE, इसको मिला के उन्होंने रेयर इंटरप्राइजेस की कंपनी शुरू की थी। वो उनके खुद के पैसे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चालू किए थे और उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट जब आता है जब वो एक कंपनी में इन्वेस्ट करते। आज की दुनिया में पूरी दुनिया उस इन्वेस्टमेंट के लिए उनको जानती है। उनके 43,000 करोड़ में से 16,000 करोड़ उसी इन्वेस्टमेंट का पैसा है और वो इन्वेस्टमेंट था टाइटन का। उन्होंने टाइटन के 4,020 लाख के शेयर्स खरीदे, वो भी एवरेज 3 रुपए में, और वो कन्वर्ट हो गए 2500 में, मतलब 10,500 करोड़ का उनको टोटल मुनाफा हुआ था। और वो फिर नहीं रुके, उन्होंने बहुत से इन्वेस्टमेंट किए। उनके पोर्टफोलियो में बहुत से कंपनी है लाइक इंडियन बुल्स, क्रिस्टल्स और बहुत सारे। अभी जानते हैं कि क्यों उन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है। वॉरेन बफेट शेयर्स में एक वैल्यू में मेथड करते हैं, वो मेथड में इन्वेस्ट करते हैं। उस मेथड को कहते हैं वैल्यू ऑफ मेथड। इस मेथड में क्या करना होता है, एक कंपनी को सिलेक्ट करना होता है और उस कंपनी के शेयर्स के बारे में पूरी रिसर्च करनी होती है, पूरे डिटेल में जानना होता है और रिसर्च डिटेल करने के बाद उस कंपनी के शेयर्स खरीदने होते हैं और शेयर्स खरीदने के बाद उस कंपनी के शेयर्स को कभी नहीं बेचना होता है। और ऐसा ही राकेश झुनझुनवाला जी ने किया। राकेश झुनझुनवाला ने एक कंपनी खरीदी और उसके शेयर्स भी खरीदे, पूरी रिसर्च की, इन्वेस्टमेंट भी की, लेकिन उसको कभी बेचा नहीं। मतलब 3 रुपए के शेयर्स 22 रुपए भी हो गए तभी उन्होंने नहीं बेचा। कुछ लोग क्या करते हैं, 5 रुपए के शेयर्स खरीदने के बाद 10-20 रुपए होने के बाद उसे बेच देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे फायदा ये होता है कि उन्हें लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट बेचता है और पैसे मनी भी लॉन्ग टर्म में मिलता है और इसी वजह से उनको इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। आप भी जानते हैं वो कौन से सीक्रेट टिप्स थे, उसकी वजह से उनकी नेटवर्क 5,000 से डायरेक्ट 43,000 करोड़ की हो गई। आपको पता है कि वो एक वैल्यू ऑफ मेथड में इन्वेस्ट करते थे किसी भी कंपनी के। इसका फायदा उनको होता था कि उनको हर साल डिविडेंड मिलता था और डिविडेंड करोड़ों में, लाखों में था। आपको पता है कि उनके पास टाइटन के शेयर थे और टाइटन इन्वेस्टर्स को 4 रुपए के डिविडेंड देता है और आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि उनको हर साल 17 करोड़ का हर साल प्रॉफिट होता है, मतलब 17 लाख करोड़ का उनको हर साल डिविडेंड से ही मिलता है। और उनके पास बहुत से कंपनी है और वो भी करोड़ों में उनको डिविडेंड देते हैं और इसी वजह से वो एक वैल्यू ऑफ मेथड में इन्वेस्ट करते थे। उनका मानना था कि वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो होता है वो डाइवर्सिफाई होता है और वो डाइवर्सिफाई थे। उनके बहुत से वेंचर्स थे लाइक हंगामा म्यूजिक, हंगामा प्ले। आप ये हंगामा मूवीज को प्रोड्यूस करते हैं और राकेश झुनझुनवाला हंगामा के चेयरमैन भी थे। राकेश झुनझुनवाला ने कोई मूवीज प्रोड्यूस भी की थी लाइक इंग्लिश विंग्लिश की एंड का, आपने सुनी हो गई और इसी वजह से उनको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी कहा जाता है। 2008 में उन्होंने प्लेज ली थी कि वो हर साल उनके संपत्ति का 25% चैरिटी में डोनेट करेंगे और वो डोनेट करते भी है। आपको पता होगा कि 2021 में टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया था और उसी समय उन्होंने भी एक एयरलाइन शुरू करने के ठाना थे। उस एयरलाइन का नाम था आकाशा एयर। उन्होंने कम बजट में बहुत ज़्यादा सुविधा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कस्टमर को देना चाहा था। इसी वजह से उनकी नेटवर्क 5,000 से डायरेक्ट 43,000 करोड़ हो गई थी। तो वीडियो इतने तक थी। मैंने राकेश झुनझुनवाला की पूरी स्टोरी आपको बता दी है कि कैसे उन्होंने 5,000 से शुरुआत की थी और उनकी नेटवर्क 5,000 से डायरेक्ट 43,000 करोड़ कैसे उन्होंने वैल्यू ऑफ मेथड में इन्वेस्ट किए, क्यों उनको बिग बुल कहा जाता है, क्यों उनको वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और ये वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को एक लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।